हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या देखते हैं आपके सियासी पोलराइजेशन में कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है हमें? देखें, आपने दो तीन चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। एक डील की बात की, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, फिर नवाज शरीफ साहब के आमद पर आपने एक किस्म का सवाल ही उठा दिया कि वो आ भी रही है या नहीं, अगर कोई बड़ा कोई सरप्राइज सामने ना आ जाए। देखिए, पाकिस्तान की 76 साला तारीख का अगर आप जायज़ा लें तो सिर्फ डील और ढी ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। 76 सालों में कोई भी सियासी जमात आई या कोई भी किसी वक्त भी आया, उन्होंने डील और ढील को सामने रखा और मामलात को अपने मुताबिक, अपने मफादात के मुताबिक चलाने की कोशिश की। किसी ने यह नहीं सोचा इस डील और ढील के तनाजुर में अवामी मकासद हल हो सकेंगे या नहीं, और अवाम को किस हद तक नुकसान पहुंचता है। और फिर हमने क्या किया, यही वो डील और ढील है कि जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि वो जो ख्याल और तसव्वुर आता है और फिर जो हकीकत है, इसके दरमियान में जो खलीज बढ़ता चला जा रहा है, ये डील और ढी के नतीजे में ही सामने आता है। किसी एक के साथ डील कर ली, किसी एक को डील कर दी, किसी एक सियासी जमात जिसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बेहतर हो गई तो उसने डील का मामला खत्म कर दिया, उसने कहा हम तो कोई डील करके नहीं आए। हाँ, जिसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको अपने मुताबिक, जिसको जो अंदाजा हो कि शायद हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही, तो फिर वो ये कह दे कि फलां डील करके आ रहा है। पहले आज से चंद माह पीछे चले जाएं तो आपको वो बयान सामने आया होगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून को मिलनी चाहिए और अदरवाइज हम इंतखाबात को जो है वो मेरिट पर नहीं समझेंगे, शफाफियत पर मुबनी इलेक्शन नहीं होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात यही जमातें करती थी और आज वो बिल्कुल इस मामले से ख़त्म हो गई हैं। आज उन्हीं के इत्तेहादी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के जो साथ थे, आज वो इस लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं, आज वो डीले की बातें कर रहे हैं। मतलब कि जब आपके मकासद हल हो जाए, जब आपके मामलात हल हो जाएं, तो उस टाइम डील नहीं, उस टाइम डील होनी चाहिए। और जब किसी दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आते आपको अंदाजा हो जाए कि अब वो दूसरी पार्टी मामला उसकी क्लियर होते चले जा रहे हैं, तो फिर आप कहें कि वो डील करके आए हैं। डील और ढी तमाम सियासी जमातों में इस्तेमाल हुई, माजी से लेके आज तक, और अभी भी शायद जो सिचुएशन बन रही है जिस तरह ये इल्जामात लगा रहे हैं, और फिर उससे तो अंदाजा लग रहा है कि जिस तरह भी आप कह रही थी निगरान हुकूमत, अगर वो मुतलका हाई कमीशन ना जाके मिलते तो फिर हम क्या कह रहे थे, शायद उसको देखते हुए ये जो बातें कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली के, शायद वो फिर किसी हद तक दुरुस्त है कि उनका क्या काम बनता था जाना। तो दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन इशारों की तरफ देख रही है कि जब नैब के केसेस खुलेंगे और मामला जो है वो सख्त होता चला जाएगा, तमाम के करप्शन केसेस, तमाम पर लगने वाले इल्जामात, जब उसके मामलात की तहकीकात होंगी, और ये आइंदा आने वाले दिनों में लगभग कोई 125 के करीब जब केस खुलेगा, तो उसमें बेशुमार सिंध हुकूमत के होंगे, बेशुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, और चंद एक मुस्लिम लीग नून के भी होंगे, और फिर दीगर सियासी जमातों के भी होंगे। तो फिर वो उन चीजों से जो है वो घबरा के ये बात करते हैं कि वो डील के नतीजे में वापस आ रहे हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, हमारे लिए मामला दुरुस्त नहीं है। और इस तनाजुर में आपने अवाम को हकीकत से दूर करके एक तसव्वुर की दुनिया में ले गए, आपने ख्यालात की दुनिया में लाके बैठा दिया कि जब वो हुकूमत आएगी तो ये मामला इस तरीके से हल होंगे, क्योंकि वो डील करके आ रहे हैं, क्योंकि हमें उनको डील मिल गई और हमें डील नहीं मिल रही, और आप हकीकत से उनको मामलात को दूर ले गए। ये सियासतदानों ने इस तनाजुर के मामलात में जितना अवाम को हकीकत से नजरअंदाज करते हुए उनको तस्वुराती दुनिया में ले गए, जिससे हालात खराब होते हैं। और आज फिर हम उन्हीं सियासतदानों से तवक्को रखते हैं कि उम्मीद से, वो क्या जुमला था, उम्मीद से यकीन तक के नारे पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापिस आ रहे हैं, और फिर वो आके उनके लिए मामला क्लियर होंगे, वो आएंगे तो मामला जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होंगे, और फिर बड़े बड़े ऐलानात बयानिए होंगे, और ये तमाम के तमाम सियासत जमातें उस टाइम आप निकाल दें पीटीआई को, वो तो खैर उनकी तो अब कोई बात रही नहीं ना, वो तो निकाल दें। इन तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम में अपने मसाइल हल करा रही थी, आज वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। इससे ज्यादा और क्या इनका एहतसाब हो सकता है? खुल गई अवाम के सामने, अब अवाम को जो है मुतमईन करना जो है वो नामुमकिन हो चुका है मुस्लिम लीग नून के लिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून तो उनके जो, जब उनके रहनुमाओं से, उनके लीडरान से मुलाकातें करें और उनके बयानात को देखें, तो उनके ऐसे तनाजुर में तो लगता है कि शायद उनके तो मामला क्लियर हैं। नवाज शरीफ साहब वापिस आएंगे और उनके मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनके मुताबिक कि वो आएंगे, उनको रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि उनकी वकला टीम जो है वो बड़ी पूरे तमाद है कि
जो अदालत से फैसला आया और फिर बाकी मामला, वो तो आइन को कुछ समझ ही नहीं रहे ना। वो आप देखें, जो सादर रसूल साहब भी अक्सर बात करते हैं कि आइन बालातर है या वो एक कानून साजी। जी। तो मैं भी उसी पर सवालात उनसे जब करता हूं तो वो तो उसकी बात ही नहीं करते। वो कहते हैं आइन पर आपने बात नहीं करनी है, आपने उस कानून साजी की बात करनी है जो इलेक्शन एक्ट के तहत हमने 232 के तहत हमने इख्तियारात जो है वो इजाफा किया है। तो वो जो मामला है वो अभी बड़ा संजीदा है और आइंदा आने वाले दिनों में जब वो खुलेगा। संजीदा है, बिल्कुल ठीक है।